ये संसार से तो लेकिन फिर भी सुषुप्ति में क्या होता है, चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। सुषुप्ति में हम कोई परमात्मा को नहीं पा लेते, सुषुप्ति में चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं रहता, हमें परमात्मा के स्वरूप का भान हमें उस वक्त नहीं रहता। लेकिन समाधि में चित्त की वृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति, जो परमात्मा का हमारा वास्तविक स्वरूप है उसकी जागृति समाधि की अवस्था में बनी रहती है, जो योगी की स्थिति होती है। इसलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। और इसी बात को चौथे अध्याय में भी हमने 27वें श्लोक में देखा था, ज्ञान दीपिते कहा गया था। तो ये इस श्लोक का अर्थ हो गया, अच्छी तरह हमने समझ भी लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं 20वें श्लोक पे। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त हो जाती है, जब योगाभ्यासी को योग करते करते वो योगी बन जाता है और जब उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है, तो उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि वो अवस्था कैसी होती है। यहाँ तो चित्त की अवस्था बताई दीपक की लौ से तुलना करके, अब बता रहे हैं कि उसके चित्त की अवस्था कैसी हो जाती है। तो क्या बता रहे हैं, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इतनी सुंदर स्थिति हो जाती है। क्या हो जाता है, योग सेवया, योग का सेवन करने से, योग का सेवन करने से यत्र निरुद्धम चित्तम उपरमते, जिस अवस्था में योग का अभ्यास करते करते, योग का सेवन करते करते एक ऐसी स्थिति आती है जब निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, उपराम हो जाता है। जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त यानी चित्त संसार की वृत्तियों से हट गया है और उपराम हो गया है। और क्या होता है, च यत्र आत्मना आत्मानम पश्यन्, और उस अवस्था में और क्या होता है, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने आप को, पश्यन् देखता हुआ, आत्मनि एव तुष्यति अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ये गीता की सबसे सुंदर बात है जिसकी हमने कई बार चर्चा की है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, किसी का सहारा नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं है कि मुझे ये साधन नहीं है या मेरे विपरीत परिस्थितियां हैं। गीता का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है गीता में, वो लक्ष्य पाने के लिए हमें अपने ही द्वारा अपने आप को संतुष्ट करना है, कोई दूसरा सहारा नहीं चाहिए। तो वही बात इसमें कही गई है, कोई किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में स्वयं आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति, अपने आप से मतलब अपने ही द्वारा अपने ही आप को देखता हुआ आप अपने ही आप में संतुष्ट हो जाता है। इतनी सुंदर बात है, अपने ही अंदर की संतुष्टि। बाहर की चीजें तो बहुत थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती हैं और फिर असंतोष पैदा हो जाता है, अपने ही आप में संतुष्टि हमें मिलने लग जाती है। तो ध्यान योग में क्या होता है, पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है। ध्यान योग में जब हम बैठते हैं तो हमें क्या धारणा करनी पड़ती है कि मुझे इधर उधर संसार से चित्त वृत्ति हटाकर सिर्फ स्वरूप में ध्यान को स्थित करना है। ये धारणा होती है हमारी। ये धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय यदि हमारे मन में कोई दूसरी प्रवृत्ति आए भी, कि जैसी हमारे मन में आती रहती है, चित्त चंचल है, तो हमें बार बार क्या करना है, उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देना है कि नहीं, अभी मैं ध्यान करने बैठी हूँ तो मुझे स्वरूप का ही चिंतन करना है, अभी मुझे और किसी चीज का चिंतन नहीं करना। तो जो भी वृत्ति आए भी, पैदा हो भी जाए, तो हमें उसे हटा देना है और केवल स्वरूप में ही मन लगाने का प्रयत्न करना है, तब उसको हम ध्यान कहते हैं। अभी हमारी वो स्थिति नहीं आ गई कि हम ऊपर पहुंच गए, ध्यान में जब स्थिति होती है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ध्यान के समय त्रिपुटी, जो हम हर चीज में 3 चीजें बोलते हैं ना, जैसे पूजा करने वाला, जिसकी पूजा की जाती है वो, और जो पूज्य है, हमारा जो पूज्य है, जो पूजा करने वाला है, और पूजा, 3 चीजें होती हैं। ऐसे ध्यान के समय क्या त्रिपुटी रहेगी हमारी, ध्याता, ध्यान और ध्येय। मतलब साधक ध्यान के समय अपने को क्या समझता है कि मैं ध्याता हूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ, ये एहसास हमें बना रहता है। अपने को मानते हैं ना हम कि हम ध्यान करने बैठे हैं, मैं ध्याता हूँ। स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को क्या मानता है, ध्यान। और जो हमारा वृत्ति जो हमारे चित्त की उस स्वरूप में, उस प्रभु में लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मेरा ध्यान लग रहा है। तो ध्याता मैं खुद हूँ, ध्यान मेरी वो
वो वृत्ति है, तद्रूप और साध्य रूप स्वरूप जो है जिसको हमें प्राप्त करना है वो हमारा ध्येय होता है। कि ये ध्यान करके स्वरूप में स्थिति लगाकर मुझे प्राप्त क्या करना है, उस ईश्वर को, उस अपने अपने स्वरूप को, वो मेरे को प्राप्त करना है, वो मेरा क्या है, ध्येय है। तो यहाँ तीनों का हमें अलग अलग ज्ञान रहता है। ध्यान का भी ध्यान रहता है, ध्याता का भी ध्यान रहता है और ध्येय का भी ध्यान रहता है। तीनों चीजें हमें स्पष्ट पता चलती है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक तो वह ध्यान कहलाता है कि हम ध्यान में बैठे हैं। हमें तो पहुंचना है इससे भी ऊपर, जब ना ध्यान रहे ना ध्याता, बस ध्येय, ध्याता भी नहीं रहे, बस वो ध्येय ही ध्येय रह जाए। हमें उस स्थिति में पहुंचना है। तो ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापन भूल जाता है। जब ध्यान में बढ़ते चले जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या भूलते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को विस्मृत कर देते हैं कि ध्याता नाम की कोई चीज है भी क्या। सबसे पहले ध्यातापन भूला जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है साधक जब और आगे बढ़ता है। मैं ध्यान कर रहा हूं ये बात भी खत्म हो जाती है। अंत में केवल ध्येय, यानी जो प्राप्त करना है, जो परम सत्ता है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, सिर्फ वही जागृत रहता है। इसको कहते हैं समाधि। हम अभी टेक्निकल सारा समझ रहे हैं कि किस किस अवस्था को क्या क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं समाधि, जब सिर्फ ध्येय रहता है, ध्याता भी हट जाता है और ध्यान भी हट जाता है। ठीक है, लेकिन समाधि भी अब दो तरह की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात। तो ये जो समाधि की स्थिति है जिसमें ध्येय का ध्यान रहता है, ये संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। चित्त की एकाग्रता तो हो गई, कहाँ हो गई, ध्येय में हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, संप्रज्ञात समाधि। इस समाधि का जब दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, तभी तो हम सुनते हैं ना कि ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, बैठे रहते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था। दीमक उनके ऊपर पूरा मिट्टी का घर बना लेती थी, है ना, वो सुध बुध खोए रहते थे, सिर्फ ध्येय ही उन्हें नजर आता। ठीक है, तो इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचते हैं। इन दोनों समाधि में भेद क्या है, जब तक ध्येय, ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध, ये तीनों चीजें रहती है, तब तक तो संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। जब हम कहते हैं ना चित्त हमारा बिल्कुल एकाग्र हो गया है, एक स्थान पर स्थित हो गया है, लेकिन एकाग्रता बनी हुई है, अभी वो ध्येय के ऊपर बनी हुई है। लेकिन जब जब हम सब कुछ भूल जाए, नाम की स्मृति भी नहीं रहे, ध्येय की स्मृति भी नहीं रहे, केवल ध्येय रह जाता है, तब वह असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। यह है निरुद्ध अवस्था, जहाँ कुछ नहीं, बस चित्त एकदम निरुद्ध हो गया। जो पहले वर्ड आया था ना, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, तो ये निरुद्ध स्थिति आ जाती है। तो निरुद्ध अवस्था की समाधि भी दो तरह की होती है। निरुद्ध अवस्था में तो पहुंच गए, लेकिन निरुद्ध अवस्था की समाधि भी दो तरह की है। एक तो है सबीज और एक है निर्बीज, जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना, अभी पूरा संसार हमने ऊपर से तो छोड़ दिया, चित्त की वृत्ति में भी छूट गया, लेकिन संस्कार इतने गहरे हैं कि संसार की सूक्ष्म वासना फिर भी बनी रहती है, थोड़ी सी, हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो बनी रहती है। वह कहलाती है सबीज समाधि। निरुद्ध अवस्था हो गई, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी भी संसार की वासना बनी हुई है तो वह हो गई सबीज समाधि। सूक्ष्म वासना के कारण सभी, जब सबीज बीज सहित जो समाधि होती है उसमें सिद्धियां प्रकट होती हैं, जो हम कई बार देखते हैं ना, बड़ी, आकाश में उड़ना, पानी पे चलना, सबसे पहले से ही पता चल जाना, बहुत तरह की सिद्धियां हैं। योग की सिद्धियों का तो कोई अंत ही नहीं है। तो वो जो सभी समाधि जब होती है तो बहुत तरह की समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तो ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो बड़ी हमें लुभाती हैं, ऐश्वर्य है हमारे लिए। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य पारमार्थिक है, उस अपने वास्तविक स्वरूप ही एकमात्र, उसी को पाना ही यदि हमारा एकमात्र लक्ष्य है चेतन तत्व की प्राप्ति में, तो ये समाधियां विघ्न का काम करती हैं। क्योंकि इनमें उलझकर, इनकी प्रसन्नता में, इनके ऐश्वर्य में हम अक्सर योगी खो जाता है और वापस वो उस ध्येय को, परम ध्येय को भूल जाता है। तो ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे भी उपराम हो जाता है कि नहीं, मुझे इनमें नहीं उलझना, ये तो मुझे वापस संसार में ले जाएंगी, मुझे इन सिद्धियों से कुछ नहीं लेना देना, जब इनसे भी वो उपराम हो जाता है, तब
को निर्बीज समाधि कहते हैं। कोई बीज बाकी नहीं बचा, अब सिद्धियां भी नहीं लुभा रही हैं उसको, है ना। तो इस श्लोक में जो निरुद्धम पद आया है, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या, ये जो निरुद्ध वर्ड आया है इसका संकेत यहाँ किया गया है। तो ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है, जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। सिद्धियां जब मिलती हैं तो व्यक्ति को लगता है कि अरे सुख तो इनमें है, कितना तो नाम मिलेगा, कितना मैं कुछ का कुछ कर सकूंगा, तो वो इनमें उलझ जाता है। अक्सर हम लोग कुछ भी छोटी मोटी भी सिद्धि मिले तो उसके प्रदर्शन में लग जाते हैं कि मुझे तो पहले से ही आभास हो जाता है, मुझे तो ये पता चल जाता है, बहुत छोटी छोटी सिद्धियों में उलझ जाते हैं। तो बड़ी सिद्धियां तो फिर बहुत ही लुभा लेती हैं हमको, लेकिन जिसे लक्ष्य पे पूरा ध्यान है, निरुद्ध जिसे चित्त को करना है, तो वो इन सिद्धियों में भी नहीं उलझता। इनसे भी जब निरुद्ध हो जाता है, कोई सोचेगा कि सिद्धियों में इतना सुख है, फिर चित्त निरुद्ध करके क्या करना है। तो ये कहा गया है कि उसका स्वाद चखो तो सही। वो निरुद्ध स्थिति जो होती है, उसमें जो शांति मिलती है, उसमें जो सुख मिलता है, वो संसार से संबंध रहने पे कभी नहीं मिलेगा। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। संप्रज्ञात समाधि से भी विलक्षण सुख असंप्रज्ञात समाधि में होता है। और जब साधक निर्बीज सबीज समाधि को छोड़कर निर्बीज समाधि में पहुंचता है, तो उसमें बहुत ही विलक्षण सुख और आनंद होता है। ऐसा सुख और आनंद जिसका हमें बिल्कुल आभास ही नहीं है, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए हम उसकी तरफ दौड़ते भी नहीं है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है। उस निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता। किसी भी चीज का सुख लेना ही नहीं है, निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता कि देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूं, नहीं। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट होता है। ये जो हमने आत्मना ये सब पढ़े ना, आत्मनी, अपने ही द्वारा अपने ही आप में संतुष्ट होना, ये वो स्थिति है। अपने स्वरूप में अपने स्वरूप का अनुभव होने लग जाता है जब हमें, फिर और कुछ नहीं बचता, तब हम स्वयं ईश्वर स्वरूप ही हो जाते हैं। तो उपरमते पद जो यहाँ पे आया, उसका मतलब है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं, लेकिन स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त तो प्रकृति का काम है, जड़ है प्रकृति, और स्वरूप क्या है, चेतन है। ये हम हमेशा जानते हैं, प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी ईश्वर का अंश, और वो चेतन है, और प्रकृति जो ये संसार है वो जड़ है। तो चित्त जो चेतन है वो स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है, जड़ जड़ जो जड़ चित्त है वो स्वरूप को नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो क्या होता है फिर उपराम हो जाता है। स्वरूप को तो पकड़ नहीं सकता, संसार में चित्त रहा नहीं, तो फिर वो उपराम हो जाता है। और जब चित्त उपराम हो जाता है तो योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, और वो स्थिति होती है अपने ही अंदर संतुष्ट होना। तुष्टि वर्ड आया ना, तो तुष्टि कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का कोई दूसरा कारण नहीं होता कि मुझे ये सिद्धि मिल गई या ये हो गया। उसके संतोष का कारण क्या होता है, केवल अपना स्वरूप ही उसके अपने संतोष का कारण होता है। अपने ही स्वरूप का भान हो जाता है, और उसमें अनिर्वचनीय सुख, जिसे वेद और सब कहते हैं नेति नेति, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति साधक को होने लगती है। ये इस श्लोक में हमें बताया गया था। तो इस श्लोक का सार यही है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, ये इस श्लोक का सार है। तो अब हमें करना क्या है इसमें जैसे हम अभी भी देख लें कि हमें कर्मयोग का अभी हमारा ये शतक जो चल रहा है कि जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से भी होती है। हमें ध्यान योग थोड़ा मुश्किल लगता है, कर्म योग आसान इसीलिए लगता है क्योंकि हम काम करते रहते हैं। ध्यान योग में हर कोई आगे गति नहीं कर पाता है, लेकिन कर्म योग और ध्यान योग के साधनों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर हमने पिछली बार भी थोड़ा सा हिंट दिया था, फिर समझ लेते हैं। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, समाधि के सुख को भी वो छोड़ देता है, तब वह अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ये हुआ ध्यान योग।
कर्मयोग में क्या होता है, जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का, कर्मयोगी है ना गीता का मुख्य, निष्काम कर्मयोग, सारी कामनाओं को छोड़ दो, सारी कामनाओं को छोड़ देना है। कर्मयोग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब वह अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक याद कर लीजिए, कर्मयोग का सार। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से, जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन हट जाता है, उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। यह तो है ध्यान योग की प्रक्रिया। कर्म योग की प्रक्रिया क्या है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि परोपकार के समान कोई बड़ा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये छोटे से इसमें इतना बड़ा दर्शन छुपा हुआ है जिसको हम पहचानते ही नहीं। दूसरों की भलाई अच्छी, दूसरों की भलाई अच्छी, ये दूसरों की भलाई यदि गीता के अनुसार हमने कर ली कि दूसरों का हित ही एकमात्र लक्ष्य रह जाता है हमारा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, ये सब जितने पदार्थ हैं और जितनी क्रियाएं हम करते हैं, उन सब का प्रवाह यदि दूसरों के हित की तरफ हो जाता है, तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं अपने आप छूट जाती हैं, कोई कामना बाकी नहीं रहती। और कामनाओं का त्याग होते ही, कर्मयोग बड़ा आसान है करने में, ध्यान योग में बहुत समय लगाना पड़ेगा। कर्म योग में यदि एक भाव आ गया तो आप जीवन भी जीते रहो, कर्म भी करते रहो, बड़े से बड़े काम भी करते रहो, लेकिन बस ये चित्त का सर्वथा संबंध विच्छेद जब हो जाए, मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाएं, तो कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। लक्ष्य क्या है, अपने आप में संतुष्ट होना। वहां हम इस प्रक्रिया से संतुष्ट होते हैं, कर्मयोग में इस प्रक्रिया से संतुष्ट होते हैं। ये फर्क है, जो जिसकी रुचि है वो उसमें लग जाए। कई लोग ध्यान योग में बैठ ही नहीं सकते, वो कर्मयोगी ही होते, और कई कर्म योग में उतना गति नहीं होती, वो ध्यान में ही उनकी गति होती है। लेकिन फर्क दोनों का ये हमने कर लिया। तो यहाँ खास बात क्या आई, मन को आत्मा में लगाना नहीं है, मन आत्मा में लगता नहीं, प्रत्युत उपराम हो जाता है, उससे भी अलग हट जाता है। कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। हमने देखा ना, मन तो जड़ है और आत्मा हमारी चेतन है, इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है। आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति, ये याद कर लीजिए इस श्लोक का ये इतना सा चौथा हिस्सा। मन को आत्मा में लगाना नहीं, हमें और ऊपर आगे बढ़ना है। मन को आत्मा में, मन और आत्मा, मन आत्मा में नहीं लग सकता, मन जड़ है और आत्मा चेतन है, तो हमें आत्मा ही आत्मा में लगती है। तो करना क्या है, आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति, अपने ही द्वारा अपने को देखता हुआ अपने ही अंदर संतुष्ट हो जाता है। वो स्थिति होती है हमारी उच्चतम स्थिति। तो तात्पर्य क्या है इसका, आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, किसी और चीज के द्वारा नहीं जाना जा सकता, प्रत्युत स्व संवेद्य है, अपने ही द्वारा, अपने ही स्वरूप के द्वारा जाना जाता है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय अनात्मा का चिंतन होगा, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन करते हैं वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। कहने का मतलब क्या है, मन, बुद्धि, वाणी ये सब प्रकृति के कार्य का ही चिंतन करते हैं, निश्चय करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति मन, बुद्धि, वाणी से सर्वथा विमुख, यानी उनसे संबंध विच्छेद करने पर ही होती है। ये हमने बहुत आगे की बात इस श्लोक में समझ ली। तो यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है, उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कर्म योग से बताई गई है, जिसकी हमने अभी चर्चा कर ली। अंतर इतना ही है, ध्यान योग तो क्या है, करण सापेक्ष है, पर कर्म योग करण निरपेक्ष है। फर्क है ना दोनों साधनाओं में, वो करण सापेक्ष है, ये कर्म योग करण निरपेक्ष है। करण सापेक्ष साधन में जो ध्यान योग है उसमें जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना भी रहती है। जैसा हमने देखा कि जब सिद्धियां मिलने लगती है तो ध्यान योगी थोड़ा योग भ्रष्ट हो जाता है। इतना लुभावना होता है, इतनी आकर्षक होती है वो सिद्धियां, इसलिए चेता दिया गया है।
कर्म योग में तो बस करण निरपेक्ष है वो। तो जब आप पूरी तरह से अपने सब मन चित्त बुद्धि आत्मा अपने सारे इन पदार्थों को जो जड़ उसके हैं, आत्मा नहीं, आत्मा तो चेतन है, जो जड़ जितना हमारे पदार्थ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे, ये सब जब हम पूरी तरह से निष्काम उसमें लगा देते हैं तो फिर योग भ्रष्ट होने की संभावना नहीं रहती। प्रत्युदिन प्रतिदिन हमारा परहित का भाव बढ़ता चला जाता है, निष्काम भाव बढ़ता चला जाए तो इस तत्व की प्राप्ति सुगमता से आसानी से हो जाती है। ये हम आम गृहस्थों के लिए एक सुगम रास्ता है। निष्काम होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ध्यान योग में ऊंची अवस्था पे पहुंच के बहुत योग भ्रष्ट होने के चांस बहुत रहते हैं। तो ये भी हमारा श्लोक हो गया। इस श्लोक में हमें क्या बताया गया कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है, ये बात हमने इसमें देखी। अब उसके बाद क्या होता है, चलो भाई आपने कह दिया अपने ही द्वारा अपने आप में संतुष्ट हो जाते हो आप, तो उसके बाद होता क्या है, क्या मिल जाएगा? हमारा तो ध्यान अभी हर चीज पे मिलने पे ही जाता है ना, क्या मिल जाएगा? इसको आगे के श्लोक में बताते हैं कि यदि ऐसा आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपके साथ, क्या हो जाएगा। सुखम अत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। ये स्थिति हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगा? यत् सुखम अत्यंतिकम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम। कैसा सुख? जो सुख आत्यंतिक है, बोलते हैं ना अपन जैसे छोटे सुपर से भी ऊपर, ये तो आत्यंतिक, बस इसके बाद और कोई सुख नहीं, आत्यंतिक है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से नहीं भोगा जाएगा। हमारी तो कल्पना इंद्रियों से ही है ना सुख भोगने की, कि हमें इंद्रियों हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है, हम सुखी महसूस करते हैं। ये सुख ऐसा वाला है ही नहीं। इंद्रियों से आपको कान नाक आंख कान जितनी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां और मन 11वीं इंद्री, इनसे मिलने वाला सुख नहीं है ये सुख कैसा है? आत्यंतिक है, बस अल्टीमेट है, अतीन्द्रिय है और बुद्धिग्राह्यम, बुद्धिग्राह्य है उस सुख का यत्र वेत्ति, जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस सुख में स्थित है अयम, स्थित हुआ यह ध्यान योगी, तत्वतः एव न चलती, तत्व से यानी जो परम तत्व है उससे फिर कभी विचलित नहीं होता। बस अब कोई सिद्धि कोई चीज उसे विचलित नहीं कर सकती, ये स्थिति उसकी हो जाएगी, ये इसमें बताया गया है। तो सुखम आत्यंतिकम, अब एक बार हम तीनों श्लोकों को इकट्ठे पढ़ लेते हैं या इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। कारण क्या है? ये सुख क्यों आत्यंतिक है? यह सुख तीनों गुणों से अतीत है। अभी हमारा गीता में बहुत बड़ा मुख्य चैप्टर जो आएगा ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुणों के बारे में बहुत अधिक विस्तार से वर्णन जो किया जाता है। तो गीता में यही कहा गया है कि हमें गुणातीत होना पड़ता है। हमें ये नहीं कहा जाता कि आप तमस से ऊपर उठकर राजस में पहुंच गए, राजस से ऊपर उठकर सत्व में पहुंच गए, नहीं, हमें सत्व से भी ऊपर उठना है, गुणातीत होना है, ये कहा जाता है। तो ये सुख जो है तीनों गुणों से अतीत है और स्वतः सिद्ध है। ये संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है, उसके बाद और कुछ पाने को नहीं बचता। सा काष्ठा सा परागति। इसी सुख को अक्षय सुख, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक हमने पढ़ा था, अक्षय सुख कहा है। अत्यंत सुख 6ठे अध्याय का भी 28वां श्लोक करेंगे, अत्यंत सुख है। और एकांतिक सुख 14वें अध्याय में इसी को बताया जाएगा, 27वें श्लोक में एकांतिक सुख, मतलब बस ये अल्टीमेट है, इसके बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहता। बस बशर्ते कि हम बीच बीच में अटके नहीं, भटके नहीं। यदि ध्यान का रास्ता हमने अपनाया है तो फिर हम छोटी मोटी सिद्धियों में अटके नहीं, लक्ष्य पे बराबर ध्यान रहे कि मुझे अपने ही द्वारा अपने ही आप में संतुष्ट होना है, ये चीज हमें नहीं भूलनी है। तो ये चीज जब हम कर लेंगे, आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति,